दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इसमें एक तालिब इल्म के जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरन हत्ता के मुर्दार और या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पे चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तनतनावी कहते हैं ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़या की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़ है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे महल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से महल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की मानिद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिला मकान था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों में काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ न पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास एक लुकमा रोटी के पैसे नहीं है, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शोहर वफात पा गया है और इस शहर में है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और उस खातून को उसके शोहर से घर और माल विरसे में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शोहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, जी हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और उस तालिब इल्म के बजाय खुद उस खातून का मेहर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न जमाल से हैरान हो गया और जब उसके घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। जोजा ने शोहर से पूछा कि तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैंगन को दांतों में काटा है? वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। जोजा ने कहा, ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवे का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया।
بہت خوبصورت اور قابل غور سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔